ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि अगस्त का पहला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सब जानते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं पाइसेस व्हाट्स गोइंग ऑन। तो रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे पहले, और फिर करियर की, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है गाइडेंस। तो अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए, ओके। एंड रिलेशनशिप सेक्टर में हम पहले बात करेंगे लव सिचुएशन, ठीक है, और सिंगल्स की भी बात करेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट। अभी पाइसेस आपके और आपके पार्टनर के बीच में पहले हम सिचुएशन देख लेते हैं। ओह, स्लीप मोड, ऑफ कोर्स ये चीज हमें दिखाई दे रही है। स्लीप मोड, इसका मतलब है बातें नहीं हो रही हैं, और कम हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं। और इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है कि आप करना चाह रहे हो बट हो नहीं पा रही हैं, या वो करना चाह रहे हो फिर भी यू नो देखिए, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है किसी का। थ्रोट चक्रा कि अपने आप को कोई बांध के रख रहा है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स समबडी यू ऑलरेडी नो। फायर साइंस दिखाई दे रहे हैं, फायर साइन, एयर साइंस, ठीक है। और हो सकता है कि कोई बात करना चाहता है, somebody wants to rush in बट हो नहीं पा रहा है। एंड ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट पास्ट कनेक्शन और अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। तो उसमें फिर किसी दिन फुर्सत से बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। छोटे में बता देती हूँ। यस, देखिए बेल रिंग हुई है, इसका मतलब कंफर्मेशन है कि कोई आना तो चाह रहा है आपकी तरफ, ओके। सो लेकिन चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन मीन्स लाइक आप एक दूसरे को जानते हैं जन्मों जन्मों से, ओके। चलिए, तो पाइसेस, अब आपकी एनर्जी हम चेक कर लेते हैं। ओके पाइसेस, आर यू ट्राइंग टू मूव ऑन? आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है, या मूव ऑन कर चुके हैं? यस, यू आर हीलिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को डिस्टेंट रख रहे हैं। क्यों डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं? वाई? बिकॉज यू आर बिट्रेड और यू आर फीलिंग बिट्रेड। आपको लग रहा है कि आप लाइक आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, ठीक है, या कुछ गलत हुआ है, कुछ सही नहीं हुआ। यू आर फीलिंग दैट विद 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी इज नॉट अ गुड एनर्जी, राइट। ऑफ कोर्स कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब एंडिंग, सेपरेशन, या बात खत्म हो गई, या ऐसा कुछ, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। एंड आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और टेकिंग टाइम। दूरी भी हो सकती है, एक्चुअली में हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, दूरियां हैं। और दूरियां हैं क्यों? क्योंकि एक्चुअली में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर बहुत सारे रीजंस हैं आप लोगों के कि आप लोगों के बीच में वो दूरियां आ गई हैं। ओके, तो ये तो हुई पाइसेस की बात। अब हम बात करेंगे पाइसेस के पार्टनर की, ओके। उनकी एनर्जी ज़रा हम चेक कर लें कि वो उनकी एनर्जी क्या है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? अब जो है सो है। आपके जो पर्सन है वो 6 ऑफ कप्स, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, थिंकिंग अबाउट यू, मिसिंग यू, एंड टाइम स्पेंट विद यू। तो वो उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। ऑफ कोर्स 6 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट मिसिंग, नॉस्टैल्जिया। आपके सोलमेट है, ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड मोर ओवर दे वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद यू, ऐसा सोचते हैं ये पर्सन बिल्कुल। एंड मैजिशियन, आई थिंक इस चीज़ को वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अगर आप अब आप कहेंगे देखिए कोई है आपके अराउंड, मुझे नहीं पता कि ये पास्ट है, कौन है, क्या है। हम बहुत पास्ट की बात नहीं कर रहे, टॉक्सिक कनेक्शन, बट मे बी कुछ टाइम पहले हो या कुछ हो, ठीक है। कोई हो आपके अराउंड जो डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है, या आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स ये लव रीडिंग की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो है, ठीक है। और तभी आप यहाँ पे हैं, है ना, बिकॉज आपको जानना चाह रहे हैं। और अगर बिल्कुल कोई नहीं है देन वॉच द सिंगल रीड, ठीक है। फिर आप सिंगल्स के लिए देखिए, वो हम कुछ देर में अभी देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये उनके लिए सेक्शन जो कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है, या स्टिल वेटिंग अपॉन, या स्टिल लुकिंग फॉर समबडी, तो ये जोन उनका है। ओके, सो ये जो पर्सन है, आई थिंक वो वाली कहावत होगी, ये तो
द वन यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। मैजिशियन कार्ड आ रहा है। ऑफ कोर्स ये पर्सन अपने तरीके से चाहते हैं रिलेशनशिप को, चाहते हैं आप वेट करें अपने तरीके से, थोड़ा मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, या मैजिशियन इज लाइक गेटिंग थिंग्स ऑन देयर ओन टर्म्स, अपनी टर्म्स पे रिलेशनशिप को चाहते हैं, और शायद चाहते हैं कि आप उनका वेट करें। तो ये सारी चीज़ें हमें आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही हैं। ऑफ कोर्स नाउ इस पर्सन की जो इंटेंशंस है, ऑफ कोर्स लवर्स एनर्जी, लवर्स देखिए इट्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इंटेंशंस की अगर हम बात करें तो येस दे सी यू एज द वन, या हो सकता है उनको लगता है कि दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, जैसे आपको महसूस होता है वैसे उनको महसूस होता है कि येस, या आप अगर मान लीजिए आप मूव ऑन भी कर रहे हैं, लेट गो भी कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, कमिंग आउट ऑफ अ बिट्रेयल, और आपको लगता है कि आप मतलब एंड कर दिया, या हो सकता है यू आर द वन जो आपने एंड कर दिया था, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक एक साइकिल चल रहा है जस्ट। सो 555 कुछ के लिए हो सकता है, 555 आप नंबर देखते हो, सो दीज आर द कंफर्मेशन फॉर यू। कुछ के लिए डेफिनेटली हो सकता है। सो बी ओपन एंड बी रिसेप्टिव, और हो सकता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, उसको वक्त भी लग सकता है, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट होने में टाइम भी लग सकता है, और वो कितना होगा वो तो भगवान को पता है, बिकॉज इट्स लाइक डिवाइन टाइमिंग। आपकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी आ रही है, डिस्टेंट एनर्जी आ रही है। इतना भी कोल्ड मत हो जाइए, इतना भी फ्रीजिंग मत हो जाइए कि आप कुछ महसूस ही ना कर पाए, ठीक है। अपने आप को हील करना बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके अंदर अभी भी गुस्सा है, अगर आपके अंदर अभी भी वो फीलिंग है कि दैट मीन्स अभी आप हील नहीं हुए हैं, अभी आप आपके अंदर वो कंपैशन वाली वो चीज़ नहीं आई है। और अगर आप खुशी खुशी लेट को कर दिया है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन था तो वो एक अलग केस है, दैट एंडेड, फिर वो उस पर्सन की मतलब उनकी अपनी फीलिंग्स है, इमोशंस है, दैट्स ओके। क्योंकि कहते हैं ना कि कर्मा व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो हो सकता है कि किसी ने आपको बिट्रे किया हो और अब वो आपको मिस कर रहे हैं, तो ये एनर्जी हो सकती है, एंड यू आर मूविंग ऑन विद द न्यू, ठीक है, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं विद योर न्यू लाइफ, विद योर न्यू ये भी स्टोरी हो सकती है, एंड वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस, वर्किंग ऑन योर जॉब, ठीक है, नॉट नेसेसरली मिसिंग समबडी, ठीक है। पाइसेस की वो एनर्जी है दैट शायद हो सकता है कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आई डोंट नो पाइसेस व्हाई आई एम गेटिंग कि शायद हो सकता है कि आपके अंदर एक फियर है, कोई आपको छोड़े उससे पहले आप ही उसको छोड़ देते हैं, वो फियर जोन आ गया है, ठीक है। सो यू आर कमिंग, यू आर डिस्टेंसिंग योर सेल्फ, आई डोंट नो, बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि शायद हो सकता है कि कि कोई आपका सोल पार्टनर है, बट बाकी के लिए आई थिंक इट्स अबाउट लाइक फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, अब हम सिंगल्स की बात कर लेते हैं, जो लोग सिंगल हैं बिल्कुल, देयर इज नो बडी, ओके, तो टोटली जो सिंगल है, ओके, सॉरी अभी हमारी रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई है, हम आपके पार्टनर की बात कर रहे थे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हमारी रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई है। आपके पर्सन का जिनके बारे में हम बात करें तो उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? ओह! मेरे पास यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो आई थिंक इट्स अबाउट कि ये जो पर्सन है फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अलूफ़, या अपने आप थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है लाइक स्नीकी, कुछ चल रहा है स्नीकी, एंड दे आर टेकिंग टाइम, और शायद हो सकता है कि ये चाहते हैं एक्चुअली, ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन में आप उनका वेट करें। ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, आप उनको टाइम दें, ठीक है? जितना उनको टाइम चाहिए आप उनको टाइम दें, आप उनके लिए वेट करें। सो मेबी दैट इज़ द केस कि वो आपको इस चीज़ में स्टक रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। एंड ये रीज़न्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी लाइफ में, बीइंग सिक्रेटिव, ऑफ कोर्स कोई ऐसी सिचुएशन है कि ये पर्सन लाइक थोड़े-से सिक्रेटिव भी हैं, ओके? शेडी जिसे हम कहते हैं कि शेडी एनर्जी। सो आउटकम क्या है फॉर दिस वीक? आई थिंक वही क्लोज्ड ऑफ, लेट गो भी नहीं करना है, और रिलेशनशिप में आप है भी हैं कि नहीं है तो इट्स ओके। फिलहाल के लिए आपके पास सिर्फ यही है कि आप इस चीज़ को क्रॉस रोड्स पे बेसिकली, तो अभी फिलहाल क्या आप देख लेते हैं क्या इनका कोई मैसेज आएगा आपको या कॉल? वेरी स्लो, दिस पर्सन इज वेरी स्लो, आई मस्ट टेल यू। आप किसी के साथ जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, आई थिंक ये पर्सन बहुत स्लो है, एंड ये सोचते ज़्यादा है, एक्शन कम लेते हैं, बहुत सोचते हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं, या शायद हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू जस्ट अ हाई एंड अ हेलो, दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। सो वन थिंग दैट आई वांट टू सी इज कि क्या ये पर्सन आपको कभी रीच आउट करेंगे पाइसेस कि नहीं? ओके,
ओके, सो हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट येस काइंड ऑफ आंसर आ रहा है। एक्चुअली दिस पर्सन इज़ रियली बर्डन्ड, ठीक है? इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बर्डन है और ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। व्हाट वी से दैट लाइक दे हैव लव फॉर यू और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ ड्रॉन है। स्पेशली अगर आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, एरीज़, लियो और सेजिटेरियस, ठीक है? आप उनके चार्ट में हो सकता है या व्हाट्सोएवर, दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टू यू। बट क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत प्रेशर है, ठीक है? शायद हो सकता है कि वो ये चाहते हैं कि आप उनको समझें, उनको समझने की कोशिश करें। देयर आर लाइक मल्टीपल थिंग्स, ठीक है? और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है या देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स गोइंग ऑन, कभी कुछ कभी कुछ उनकी लाइफ में चलता ही रहता है। 5 of Wands, इट्स अबाउट अ कार्ड लाइक कुछ स्ट्रगल चल रहे हैं उनकी लाइफ में, स्पेशली रिलेशनशिप सेक्टर्स में, ठीक है? तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। शायद हो सकता है आप अपने काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो, बट आपको टाइम देना पड़ेगा इस पर्सन को, अगर आप रेडी है इस चीज़ के लिए। डेफिनेटली देयर इज अ थर्ड पार्टी गोइंग ऑन, या हो सकता है कि बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है? तो अभी शायद वो हो सकता है आपको क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं। बट इन फ्यूचर इफ यू आस्क मी दैट विल दे रीच आउट, यस, बट फॉर अ टाइम बी दे आर साइलेंट। वो साइलेंट है, पर्पसली साइलेंट है, बट आपको चेक ज़रूर करते रहते हैं और आपको सोशल मीडिया पे ये पर्सन ट्रैक ज़रूर करते रहते हैं। लाइक दे कीप एन आई, बहुत क्लोजली वॉच करते हैं कि पाइसेस के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, दिस एंड दैट, ये सब कुछ वो ध्यान में रखते हैं। सो या आई एम गेटिंग दिस एनर्जी फॉर योर पार्टनर। ओके, सो जो लोग सिंगल हैं, अ न्यू रिलेशनशिप इज कमिंग इन, ओके? आपकी तरफ एक नया रिलेशनशिप आ रहा है, बट वाई? मुझे लगता है पाइसेस जो है, आई थिंक दे आर वॉकिंग अवे। न्यू रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है, समबडी माइट बी इंटरेस्टेड इन यू, बट मुझे लगता है पाइसेस इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज पाइसेस जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। आप सिंगल हैं लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है एक पार्ट है जो आपका जगल कर रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, कि वेदर यू शुड गेट मैरिड और नॉट, या शादी अभी करनी है कि नहीं करनी है, ऐसा सोच रहे हैं। तो वो वाली एनर्जी पाइसेस की तरफ नया रिलेशनशिप तो आ सकता है ऑफ कोर्स, ठीक है? और हो सकता है कि कोई आप में इंटरेस्टेड हो, मे बी अ फायर साइन और समबडी गुड लुकिंग चार्मिंग, मे रीच यू आउट, आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। बट इट्स अप टू यू पाइसेस कि आप क्या चाहते हैं, इट्स अप टू यू दैट व्हाट यू वांट, ओके? सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर लव सेक्टर, जो लोग सिंगल्स हैं, ठीक है? करियर एंड फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, ओके? तो करियर एंड फाइनेंसेस हमें स्टडी दिखाई दे रहे हैं, ओके? एंड आई थिंक चीज़ें लाइक पिकिंग अप थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है बीच में हो सकता है कि आप ऐसा फील करें, बट कहीं ना कहीं आपके जो एंजल्स हैं वो आपको दोबारा लाइक पुश करने वाले हैं टू मेक थिंग्स हैपन, आगे बढ़ो, मूव ऑन, तो इट्स अबाउट दैट लाइक पिकिंग थिंग्स अप। मुझे बीच में हो सकता है कि आप थोड़ा सा लेजी फील करें, या आपको ऐसा महसूस हो कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज यू वांट, लेकिन डोंट वरी, ठीक है? जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, इट्स अबाउट दैट। और दूसरा ये कि बहुत कुछ लाइक आप वेरी फायरी एनर्जी, अगर पाइसेस के हम करियर की बात करें, इट्स लाइक वेरी फायरी एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा अपने काम को तवज्जो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हमें फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही है, न्यू आइडियाज़ आप आ रहे हैं और उस पर आप काम भी कर रहे हैं, ठीक है? तो चीज़ों को उस तरीके से मत लीजिए कि अगर मान लीजिए इट्स अबाउट री इवेल्युएटिंग थिंग्स, जल्दी जल्दी आप चीज़ों को री एवेल्युएट कर रहे हैं और मेकिंग थिंग्स हैपन या चेंजिंग, इट्स अबाउट दैट कि यस आप पहले से और ज़्यादा बेहतर बन के आ रहे हैं, निखर के अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा और ज़्यादा व्हाट वी से दैट कि सीरियस हो रहे हैं, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू फेच सम गुड थिंग्स इन योर करियर। वो हो सकता है आपको कोई मैसेज मिले या कॉल और एनीथिंग, और मे बी बेटर फाइनेंसेस या कोई प्रपोजल, ऑफर लेटर, एनीथिंग, कुछ भी आप वेट कर रहे हैं। सो वर्किंग ऑन न्यू थिंग्स, फ्रेश आइडियाज आपको आ रहे हैं, गुड थिंग्स। एंड मुझे ऐसा लगता है चीज़ें जल्दी जल्दी लाइक आपकी लाइफ में ये हफ्ता मुझे ऐसा लगता है कि पिकअप हो रही है, एंड इट्स अबाउट लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड। एंड कोई जीत हो सकती है, हासिल कर सकते हैं आप, कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है, कुछ अचीव कर सकते हैं। पीपल लुकिंग एट यू लाइक कोई टारगेट अचीव कर रहे हैं इस हफ्ते या एनीथिंग। एंड अप्रेजल, आपको प्रेज, लाइक यू आर बीइंग प्रेज्ड
लोगों से आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिल रही है कि यस हाउ आपने कैसे किया, तो ऐसी एनर्जी हमें पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है। सो इट्स लाइक बीइंग इन अ लाइमलाइट। एंड ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है आप हीलर हैं, डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर है, एनीबॉडी, और आप ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और आप लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं, खुद की भी और लोगों की भी मदद कर रहे हैं। एंड यू आर गेटिंग लाइक यू आर वेरी इंट्यूटिव, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि अंदर ही अंदर, लाइक इट्स लाइक कनेक्टिंग विद द सोर्स, ठीक है, एंड आपके अंदर वो चीज़ है लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है, और उस पे काम करना, इट्स अबाउट learning also and helping others as well, so very good energy. And कुछ लोग लॉयर हो, anybody, you are doing, you are good at your work, and आपके अंदर वो एक है काम करने का, एंड कंपैशनेटली करते हैं जो भी कर रहे हैं। तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है। यस, कंपैशन की बात हो रही थी, तो इट्स अबाउट लाइक कि जो भी काम कर रहे हैं आप कंपैशन से कर रहे हैं, एंड पीपल प्रेजिंग यू आपके नेचर की वजह से, हाउ यू डू थिंग्स, तो ऐसी एनर्जी भी, तारीफ किसको नहीं पसंद है, बट आई थिंक यू अर्न इट बिकॉज ऑफ योर नेचर एंड गुड थिंग्स। मनी इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कहीं से मनी और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग दिस एंड दैट। सो काफ़ी अच्छा हफ्ता हमें पाइसेस के लिए दिखाई दे रहा है ओवरऑल। हो सकता है सडनली कुछ कहीं से आपको बिग अमाउंट आ रही है, सडनली यू आर गेटिंग मनी, और सडनली कोई प्लान बन रहा है, सडनली इन्वेस्टिंग समवेयर। तो ऑल इन ऑल ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है पाइसेस के लिए करियर टर्म्स में। चलिए अब हम बात करेंगे क्या गाइडेंस है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट गाइडेंस डू वी हैव? ओके, सो पाइसेस हमारे पास यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि प्रेशर मत लीजिए डिवाइन टाइमिंग का कि व्हेन विल इट हैपन। चाहे वो रिलेशनशिप है या करियर, ये मत सोचिए कि कब होगा, चीज़ें कब होंगी, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब ही यही होता है कि जब फल पक जाता है तो अपना झोली में गिर जाता है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स हैपनिंग नाउ, ठीक है, चीज़ें जो हो रही हैं अभी हो रही हैं आपकी लाइफ में, एंड यू आर डूइंग वंडरफुल, ठीक है। मतलब करियर के अगर हम बिहाफ पे देखें तो इट्स लाइक यू आर डूइंग गुड, ठीक है। अगर हम वैसे बात करें, इट्स लाइक डोंट टेक प्रेशर, डोंट टेक एनी बर्डन, अननेसेसरी बर्डन, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब एनर्जी फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। सिर्फ ये हम आपसे कहेंगे फॉर ऑल द Pisces ब्यूटीफुल पीपल, एनर्जी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड एंड डोंट लाइक टेक स्ट्रेस, बर्डन मत लीजिए कि कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। आपके एंजल्स जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, वो जो डिवाइन टाइमिंग है, वो जो ये जो एनर्जी है, ठीक है, तो उस पे वो काम कर रहे हैं। यू जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन योर वर्क कि आप क्या कर रहे हैं। अगेन आई जस्ट सॉ 555, तो इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ सॉरी, इट्स अ साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी हमारे पास स्पाइसेस की आ रही है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग।